हाँ जी, तो आज का जो लेक्चर है वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो जेस्ट के प्रीवियस ईयर 2012 से 2020 तक अपने जो सॉल्यूशंस चल रहे थे उसका लेक्चर नंबर 6 है। कहने का मतलब हर लेक्चर में अपन 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, आज 51 to 60 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु के नाम से है, तो वहां पे जाके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, क्वेश्चंस को लिखूंगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा और सॉल्यूशंस के लिए एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपको जो है सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोर्स परचेज करना होगा। चलिए क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि जो है ईएमटी के मैथमेटिकल के सारे कोर्स बनाएं, अभी क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सारे कोर्स बनेंगे। ठीक है, और न्यू बैच 25 जुलाई से स्टार्ट है आपके पास में, 25 जुलाई से, तो जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है रजिस्ट्रेशन करवाइए, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन कंप्लीट कोर्स के अंदर सभी जेस्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे, सीएसईआर नेट के सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर, और लेक्चर्स तो हैं ही सभी 9 सब्जेक्ट्स के, उसमें ऑप्टिक्स भी कराई जाएगी, और इसके अलावा तुम्हारे पास में असाइनमेंट शीट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस है, टेस्ट है, सॉल्यूशंस है, वो सब करवाए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहां से आप जो है कॉल करके आप और अपना जो है डिस्क्रिप्शन जो पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर 61 की बात करते हैं। असाइनमेंट आपके पास में है, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। द ऑपरेटर, ये जहां तक मुझे लगता है 2013-14 के क्वेश्चंस है जेस्ट के। ठीक है, सारे जेस्ट के क्वेश्चंस हैं, टोटल 72 क्वेश्चंस है क्वांटम मैकेनिक्स के, सारे जेस्ट के हैं। द ऑपरेटर d upon dx, ये बोल रहा है द ऑपरेटर d upon dx minus x d upon dx plus x इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, साइन ले लेते हैं। तो देखो d upon dx minus x ऑपरेट करो, d psi upon dx plus x psi, यही होगा। चलिए आगे देखो, अब ये ऑपरेट करेंगे तो d2 psi upon dx स्क्वायर प्लस इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, सेकंड ऐसे के ऐसे, प्लस फर्स्ट ऐसे के ऐसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ओके, ये इन दोनों पे ऑपरेट हो गया। अब ये होगा माइनस x d psi upon dx, और ये यहां पे माइनस x स्क्वायर psi। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, d upon dx माइनस x d upon dx प्लस x इनटू psi, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन तीनों में psi कॉमन ले लो, d2 upon dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, psi मैंने बाहर ले लिया, दोनों तरफ से psi हटा दो तो क्या होगा, d upon dx माइनस x d upon dx प्लस x इज इक्वल टू d2 upon dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है देखिएगा, d2 upon dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर है भाई, है ना, प्लस 1, ऐसा बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। एक्चुअली अपन जो क्वेश्चंस करने वाले थे वो 51 से 60 करने वाले थे। ठीक है, मैंने 61 करवा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अपन आंसर 51 स्टार्ट करते हैं, समझ गए। मैं 61 to 70 सोच लिया, तो कोई बात नहीं, अपन जो है 51 से स्टार्ट, क्योंकि 51 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कंसीडर एन आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर एंड एलजेड, consider an eigenstate of L square and Lz operator denoted by Lm। ओके, लेट आपको जो है a वेक्टर दे रखा है n cap dot L वेक्टर, denoted an operator where n cap is unit vector parametered in terms of the two angles nx ny nz। ठीक है, आपको बोल रहा है nx ny और nz ये किसके बराबर है, sin थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा, इसके इक्वल है ये। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ये बोल रहा था विड्थ आपको क्या करना है, डेल्टा ए बताना है किस स्टेट में, एलएम स्टेट के अंदर, ये क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डेल्टा ए निकालना है। ठीक है, डेल्टा ए क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट, यही बताया था मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपने को ये निकालने के लिए इस स्टेट में देखो दो चीजें चाहिए, एक तो स्टेट चाहिए और एक इस ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू तो अपन यहां से निकाल लें। देखिए ए वेक्टर किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको जब ओपन करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, lx my nz nx my nz। तो lx sin थीटा cos फाई प्लस ly sin थीटा sin फाई प्लस lz cos थीटा। ठीक है, यही आएगा आपके पास में, जस्ट डॉट प्रोडक्ट है तो x कैप का x कैप से, y कैप का y कैप से, z कैप का z कैप से हो जाएगा। चलिए नाउ अब अपन बात करते हैं a स्क्वायर की। ठीक है, मैं कुछ टर्म डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। देखो a स्क्वायर, जब अपन a स्क्वायर का ये करेंगे तो इसका मतलब देखो यहां पे क्या आएगा, दिस इज sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई lx स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसकी तो होगी नहीं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई ly स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा lz स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए क्या कि lx स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ly स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन दिस स्टेट क्या होती है। ये तो क्वेश्चन पूछा भी है, जेस्ट में भी पूछा था, शायद 2020 में ही पूछा था। ठीक है, ये मैंने करवा भी चुका हूं। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आती है l इंटू l प्लस 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, और lz स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो आती है m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, मतलब mh क्रॉस होती है, स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास ये अप्लाई करो यहां पे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में देखो lx स्क्वायर ly स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और sin स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। ओके, lx स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, h स्क्वायर बाय 2 l into l प्लस 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, इतना यहां तक। चलिए ये दोनों टर्म मैंने सोल्व कर ली। ठीक है, प्लस ये वाले टर्म अब ये करना है, तो cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे इनटू m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। देखो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू कितनी है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 2 l इंटू l प्लस 1 माइनस m स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 है ऑलरेडी 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर निकालना है। चलिए देखेंगे आगे देखेंगे भाई। देखिए नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर भी कर रहा हूं मैं साथ में। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगी टर्म sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। मैं एक दो टर्म एक्स्ट्रा डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। चलिए प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई ly का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ lz का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि lx का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है किसमें, इस स्टेट के अंदर वो 0 होगा, एंड ly का भी आपके पास में क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि देखो lx किसके बराबर होता है, क्योंकि lx होता है l प्लस l माइनस अपॉन 2 और ly होता है l प्लस माइनस l माइनस अपॉन 2 आयोटा। क्योंकि जब प्लस अप्लाई होगा तो तुम्हारे पास में स्टेट m प्लस 1 मिलेगी, l इंटू m प्लस 1, माइनस होगा तो l इंटू m माइनस 1, समझना इसको। और इधर से मेरे पास lm अप्लाई हो रहा है तो ऑर्थोगोनल कर जाएंगे, 0 हो जाएगा, सेम ऐसे इसके अंदर होगा। ठीक है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 ये बच जाएगा m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3
लिखो पुट वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो डेल्टा ए आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दैट मींस एच स्क्वायर बाई 2 एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा देखो एच क्रॉस साइन थीटा एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर का 2 अपॉन में 2 और इस पूरे को रूट में ले लो। ऐसा कोई ऑप्शन है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से लिखा हो ऑप्शन एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 2 एच क्रॉस, पहला ऑप्शन गलत है। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन देख लेना, बी इज द राइट आंसर, सेम ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। देखिए भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए थे। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन जो है इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, जितना इजी हो सकता है उतना इजी। देखिए आंसर 52। ओके, आंसर 52 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। कंसीडर ए 3 स्टेट सिस्टम विद एनर्जी E E E माइनस 3G। ये आपको उस सिस्टम की एनर्जी दे रखी है एंड रेस्पेक्टिव आइगन स्टेट। इसके लिए जो आइगन स्टेट है E के लिए साई 1 दे रखा है, दैट इज 1/√2 1 माइनस 1 0। ओके, साई 2 आपको दे रखा है, साई 2 आपको दे रखा है 1 1 माइनस 2 एंड दिस इज 1/√6। ठीक है, नॉर्मलाइज दे रखे हैं। साई 3 आपको दे रखा है 1/√3 1 1 1, ये आपको गिवन है। ओके, इफ द सिस्टम इज इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली जो है साई t इज इक्वल टू 0 पे आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1/√2 1/√2 1 0 0, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लेटर टाइम t सिस्टम विल बी इन द स्टेट साई f। ठीक है, लेटर टाइम t जो है, समझना, जब ये स्टेट टाइम t पे आ जाता है उस टाइम पे फाइनल स्टेट कुछ हो जाती है। ठीक है, उसकी आपको क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे कर दिया, वैसे लिख दिया मैंने, ये आपको कैलकुलेट करना है। और फाइनल स्टेट इसने बोल दिया साई f इज इक्वल टू 0 0 1, दिस इज द फाइनल स्टेट, इसने ये बोल दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट दे रखा है, इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे वेव फंक्शन दे रखा है। बोल रहा है जब ये वेव फंक्शन आफ्टर टाइम t आता है उस केस में फाइनल स्टेट ये हो जाती है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये तो निकालना है। ठीक है, तो इसके दो मेथड है। ठीक है, पहले तो जो जैसा कह रहा है वैसे करेंगे एक्चुअल मेथड। दूसरा मेथड है 1 मिनट में सॉल्व होने वाला, जिसको अपन ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं वो ट्रिक अभी बता दूंगा तो फिर आप जो ओरिजिनल मेथड है उससे सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए पहले अपन ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करते हैं। लिखो नाउ, आपके पास साई आई ये दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब साई आई t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, क्या होगा? c1 साई 1 प्लस c2 साई 2 प्लस c3 साई 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं, वेव फंक्शन इनटू कांस्टेंट।
वेव फंक्शन इनटू कांस्टेंट ये, ठीक है। साई 1 साई 2 साई 3 आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? C1 इज इक्वल टू, एक काम करो साई 1 को इधर से अप्लाई कर दो ब्रा, ठीक है। साई 1 साई i t बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। t बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, दिस इज a नहीं है, ये C1 है, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर साई 1 में इधर से अप्लाई करूंगा तो साई 1 नॉर्मलाइज हो जाएगा 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो C1 बचेगा। अब निकाल सकते हैं, देखो साई 1 किसके बराबर है, कहां है, ये रहा 1/√2 1 - 1 0, ठीक है। 1 - 1 0 यही तो है आपके पास में। और साई i इनिशियल क्या है 1/√2 1 0 0 यही तो है। तो देखो क्या बचेगा तुम्हारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, इसको इससे 0 0, तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा क्या भाई। देखो तुम्हारे पास जो है एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये 1/√2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। अगर यहाँ पे कहीं पे 1 या -1 और होता तो ये 1/√2 आता, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो ये 1/√2 ही आएगा इसका, ठीक है। ये सही कर लेना भाई इसको। नाउ C2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, साई 2 अप्लाई कर दो, साई i डायरेक्ट कर दूं, देखो दिस इज साई 2, दिस इज ये, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/√6, ठीक है। एंड C3 जो होगा वो साई 3 साई i, तो ये आपके पास में होगा, देखो कहां है C साई, ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/√3, बाकी दोनों 0 है, 1/√3। तो आपके पास जो है साई i एट t = 0 क्या होगा आपके पास, देखिए क्या होगा आपके पास में, C1 C2 C3 की वैल्यू रखो, डायरेक्ट कर दूं, C1 की वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो देखो 1/√2 और 1/√2 इसमें भी है, तो ये 1/2 1 - 1 0, और ये हो जाएगा 1/6 1 1 - 2, एंड ये हो जाएगा 1/√3 यानी 1/3 1 1 1, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, एट टाइम t, ठीक है, लिखो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद यानी साई t, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे तो साई t और साई f ऑलरेडी गिवन है, ये अगर अपने पास निकल जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो साई t कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर मैंने बताया था लेक्चर के दौरान, ठीक है। तो देखो 1/2 1 - 1 0, इसके करस्पॉन्डिंग साई 1 की करस्पॉन्डिंग एनर्जी E है, e⁻⁻ iota e iota et अपॉन h क्रॉस, ये तो होती है, प्लस 1/6 1 1 - 2, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी E है, प्लस 1/3 1 1 1, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखो क्या है, E - 3g, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा e⁻⁻iota E - 3g t अपॉन h क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया, तुम्हें क्या करना है, साई it आ गया, अब इस तरह से साई f तुम्हारे पास में है, देखो नाउ प्रोबेबिलिटी साई f साई it ये निकालना है। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से, साई f क्या है भाई 0 0 1, ठीक है, यानी कि ये जब इधर ब्रा में आएगा तो 0 0 1 रो में हो जाएगा। देखो 0 0 1 इस पे अप्लाई करो, 0 0 ये 0 हो जाएगा, तो पहला वाला 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा वाला देखो 0 0 1 अप्लाई करेंगे तो 0 0 1, तो ये आएगा, दैट मींस -2/6, ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा, e⁻⁻iota et/h क्रॉस, ठीक है। तीसरा देखो ये वाला आएगा, तो प्लस ये हो जाएगा 1/3 e⁻⁻iota e-3g t/h क्रॉस, ठीक है, और इसके मॉड का स्क्वायर। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, दिक्कत होगी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं अपन। चलिए तो देखो p इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो -1/3 e⁻⁻iota et/h क्रॉस, चलो एक बार लिख देते हैं ऐसे कैसे, +1/3 e⁻⁻iota e-3g t/h क्रॉस का मॉड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, मॉड साई स्टार, इसको स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, साई स्टार साई लिख सकता हूं ना, तो लिख दो यहां पे। देखो -1/3 ऐसे कैसे, स्टार लिखते हैं तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है,
आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस प्लस 1/3 ई टू द पावर आयोटा e माइनस 3g t बाई एच क्रॉस इंटू बाकी है ऐसे कैसे माइनस 1/3 e टू द पावर माइनस आयोटा e t बाई एच क्रॉस साई है ना ऐसे कैसे प्लस 1/3 e टू द पावर माइनस आयोटा e माइनस 3g t बाई एच क्रॉस। हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा 1/9 प्लस आयोटा माइनस आयोटा e की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर एक काम करो, इसको इससे कर लो तो ये भी प्लस 1/9 आएगा और e की पावर 0 1 हो जाएगा। अब इसको इससे करो, देखो ध्यान से, दैट इज माइनस 1/9। समझना भाई इसको, ये प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा et अपॉन h क्रॉस, ठीक है। तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, क्या बचेगा e टू द पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा 3gt अपॉन h क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इससे करेंगे तो ये भी माइनस 1/9 आएगा और देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा e वाला तो, और ये माइनस में बचेगा e टू द पावर माइनस आयोटा 3gt बाई h क्रॉस। आसान है बिल्कुल। चलिए अब मैं क्या करता हूं, देखो ये 2/9 हो जाएगा, 2/9, ये देखो माइनस 1/9 कॉमन आएगा तो देखो e की पावर 3gt बाई h क्रॉस प्लस e की पावर माइनस 3gt बाई h क्रॉस, तो हो जाएगा कोस 2 कोस हो जाएगा तो 2/9 हो जाएगा 3gt बाई h क्रॉस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं एग्जाम के अंदर, अरे वाह इतना बड़ा सोल्व कर लिया, कोस में आ रहा है। कोस में कौन सा ऑप्शन है? अरे सर कोस में तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो इसको, यहां पे मैं क्या करता हूं 2/9 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3gt बाई एच क्रॉस। ठीक है, 1 माइनस कॉस क्या होता है, इसको तुम 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा 2 मतलब 4/9 साइन स्क्वायर 3gt अपॉन में 2h क्रॉस। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपन ने एग्जैक्ट आंसर निकाला है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। चलिए अब देखते हैं, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, देख समझना। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, देखो 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ट्रिक क्या कहती है समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको जो है साई इनिशियल साई आई टी इज इक्वल टू 0 पे क्या दे रखा है 100। ठीक है, 1/√2 नहीं है, ध्यान रखना। और साई एफ जो दे रखा है वो दे रखा है क्या 001। ठीक है, आपसे क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी साई आई साई एफ साई आई टी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसका मतलब इन ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी आपसे ये पूछा है, और ऑप्शन भी तुम्हारे पास एट टाइम टी पे प्रोबेबिलिटी तो देंगे क्योंकि एट टाइम टी ही पूछा है। ठीक है, समझना ध्यान से। बट वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। बट मैं क्या करता हूं t बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। ठीक है, निकालो तो सही। सर पूछ तो रहा ही नहीं, t बराबर 0 पे तो क्यों निकाल रहे हो? निकालो भाई, है ना, निकाल के देखो एक बार, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो साई एफ कितना है 001, t बराबर 0 पे साई आई कितना है 100। कितनी आई भाई प्रोबेबिलिटी, कितनी आई 0 प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, t बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 आती है। ठीक है, तो ऑप्शन में एट टाइम जो t दे रखा है उसमें t बराबर 0 पुट अप करके देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए t बराबर 0 पे 0 आनी चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए 0 आंसर दे रखा है। 0 तो हो ही नहीं सकती भाई, है ना, एट टाइम t प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। ऑप्शन में जो दे रखा है वो t टाइम पे दे रखा है, तो वो तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन बी देखो 4/9 साइन स्क्वायर 3gt बाई एच क्रॉस। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे एट टाइम t बराबर 0 रखूं तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0, और 0 आनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी चेक कर लो, 4/9 cos स्क्वायर 3gt by h क्रॉस। देखो एट t इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी का 0 आएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, गलत। ऑप्शन डी देखो 4/9 sin स्क्वायर e माइनस 3g t by h क्रॉस। t बराबर 0 रखो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास में 0 नहीं आएगी, e अपॉन h क्रॉस हो जाएगा, ये भी गलत। तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चंस बनाया है उसका तरीका मैनुअली ये है, ठीक है, उसका सॉल्व करने का तरीका ये है। इसलिए हम बोलते हैं कि जेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसको ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करो जैसा एग्जामिनर ने सोच के क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, उस सोच से उसको सोचो, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करो। आई होप आपका जो है सभी एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, फिर आप पूरा बड़ा मेथड ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एट टाइम t पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ऑप्शन t पे दे रखा है, मैंने क्या किया कि t बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जो प्रोबेबिलिटी आती है ऑप्शन में वो t बराबर 0 पे अप्लाई करके देखा, अगर सेम आंसर जो चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो तुम्हारा काम बन गया। चलिए है ना, आगे चलते हैं। आंसर 53 देखिए भाई, आंसर 53, the operator A and B share all the eigenstates, then the least possible value of the product A। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो है डेल्टा A डेल्टा B की वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ये होता है AB का कम्यूटेटर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन में 2, इसका मोड भी होता है भाई, ठीक है। ये है तुम्हारे पास, ऐसा ही तो होता है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखो लिखो फॉर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, एक्चुअल में ये जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, ए बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये कॉम्यूट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 0 रखूंगा, मतलब यहां पे कॉम्यूट हो जाएंगे, तो डेल ए डेल बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस डेल ए डेल बी लीस्ट के लिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर 54, आंसर 54 क्या है, कंसीडर ए स्क्वायर वेल ऑफ डेप्थ ये, ठीक है भाई, ए स्क्वायर वेल मान लिया मैंने, ये लीजिए, जिसका डेप्थ जो है आपको माइनस वी नॉट दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, और उसकी विड्थ जो है ए उसकी विड्थ है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो आपके पास में ए उसकी विड्थ है, ठीक है। एंड विड्थ ए विद ए नोट, आपको ये भी बोल रहा है वी नोट ए जो है ये इसको फिक्स्ड कर दिया गया, ठीक है, फिक्स है। लेट वी नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब देखो इसको जो है और बढ़ा दिया नीचे की तरफ, और ए टेंड्स टू 0, क्या बोल रहा है, वी नोट को इनफाइनाइट कर दिया और ए टेंड्स टू 0 कर दिया, तो कुछ इस तरह से आएगी भैया ना, इस तरह से आएगी तुम्हारे पास, इस तरह से, मतलब ये तो और नीचे तक जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में जो है बिल्कुल 0 के बराबर विड्थ हो जाएगी। तो ऐसा कोई पोटेंशियल पढ़ा है अपन ने लेक्चर के अंदर, ये होता है डिराक डेल्टा, ठीक है, दिस इज डिराक डेल्टा, ठीक है। और डिराक डेल्टा के अंदर अपने पास एक ही सॉल्यूशन आया था, माइनस एम वी नोट अपॉन ए एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ये आया था तुम्हारे पास में, ठीक है, माइनस एम अपॉन 2h क्रॉस माइनस m लैम्डा अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ऐसे कुछ था, देख लेना, ठीक है। मतलब एक ही सॉल्यूशन आया था, दैट मींस वन बाउंड स्टेट। अब ये मत बोलना कि सब डिराक डेल्टा नहीं पढ़े हुए, डिराक डेल्टा के मैंने एक विड्थ का भी बताया था, डबल डिराक डेल्टा पोटेंशियल वेल भी मैंने पढ़ाए थे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपने कर लिया। तो वन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंसर 55, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना है, जेस्ट के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 55 देखिए, बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m कंस्टेंट इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल एक्सटेंडिंग दिस, मतलब -L/2 से +L/2 दे रखा है। द पार्टिकल इज ग्राउंड स्टेट, उसका वेव फंक्शन भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, sin1 = ये सिमेट्रिक है तो cos sin के फॉर्म में चलेगा, cos
पाई एक्स बाई एल। चलिए, द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव सडन टू बॉक्स ए। ओके, ये सडन अप्रोक्स वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, दिस इज सडन अप्रोक्स, ठीक है। और सडन अप्रोक्स जो है अपन ने, जहां तक मुझे ध्यान है, लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में भी एक क्वेश्चन किया था। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, 2/2l cos पाई x by 2l। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसको psi1 डैश मान लो, psi1 डैश psi1 ऐसे ही तो निकालते हैं। इसको कैसे लिख दूं मैं, psi1 डैश स्टार psi1 dx, लिमिट छोटे वाले की लगेगी -l/2 से +l/2, मैंने बताया था क्यों लगती है, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। देखो वैल्यू रखेंगे तो 2/l बाहर आ जाएगा, √2/2l बाहर आ जाएगा, cos पाई x by l आ जाएगा, cos पाई x by 2l आ जाएगा, dx लिमिट -l/2 से +l/2। ऑलरेडी कोर्स में सॉल्व कराया हुआ भी है, तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। √2 को अंदर ले जाना, 2 cos a cos b का cos a + b + cos a - b, इंटीग्रेट कर देना और इसका पूरे का स्क्वायर कर देना। जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 8/3 पाई का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन, आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी गिवन है। आंसर 56 क्या है, ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन ए हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ पोटेंशियल हैज द इनिशियल वेव फंक्शन। ओके, आपको इनिशियल वेव फंक्शन sin0x प्लस psi1x ये गिवन है। जैसा बोला है वैसे क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका सीखो, ठीक है। वी आर sin0 psi1 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। फॉर कन्वीनियंस क्या मानना है इसने, m h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसने ये माना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट x एट टाइम t इज इक्वल टू पाई, यानी कि तुम्हें क्या करना है, साइन x t, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको बतानी है, ये आप करना है। सॉल्यूशन करें, देखो भाई, सबसे पहले तो साई इज इक्वल टू साई x जो आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है sin0x प्लस psi1x। बहुत आसान है, साई x t पे निकाल लो एट टाइम t, तो क्या करें, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर e टू द पावर माइनस आयोटा e0 t by h क्रॉस e टू द पावर माइनस आयोटा e1 t by h क्रॉस। तुम्हें क्या करना है, साइन x t के मॉड का स्क्वायर ये कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं दो बार लिख दूं, ठीक है, साई स्टार साइन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, साइन नॉट स्टार x e टू द पावर ये आयोटा हो जाएगा e0 t by h क्रॉस प्लस साई1 स्टार हो जाएगा h e टू द पावर ये भी प्लस आयोटा हो जाएगा e1 t by h क्रॉस इनटू ये ऐसे के ऐसे साइन नॉट x e टू द पावर माइनस आयोटा e0 t by h क्रॉस प्लस साई1 x e टू द पावर माइनस आयोटा e1 t by h क्रॉस। जैसा बोल रहा है वैसा, कुछ अलग नहीं कर रहे अपन, ठीक है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस मॉड साइन नॉट x का स्क्वायर, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे, दैट मींस प्लस sin1 x के मॉड का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, sin नॉट स्टार sin1 x कर लेना, x का है ये हो जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस आयोटा e1 माइनस e नॉट
टी बाई एच क्रॉस। समझ में आ रहा है? मैंने इसको इससे किया है, अब इसको इससे करेंगे। प्लस का साई वन स्टार साई नॉट ई टू द पावर प्लस का आयोटा ई वन माइनस ए नॉट टी बाई एच क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होती है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, अगर मैं E 0 रखता हूं तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा, अगर E 1 रखता हूं दैट मींस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो E1 माइनस E नॉट करूंगा तो 3/2 माइनस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस और ओमेगा दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 1 है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या रखनी है भाई? E1 माइनस E नॉट की वैल्यू 1 रखनी है। और t बराबर क्या रखना है? t बराबर पाई रखना है। ठीक है, t बराबर आपको पाई रखना है। तो रखो यहाँ पे साइन नॉट स्क्वायर प्लस साइन वन स्क्वायर। ठीक है, देखो समझना एक चीज। अच्छा, मुझे एक बार हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिख के बताओ क्या होता है? m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर हाफ या 1/4 e टू द पावर माइनस m ओमेगा बाई 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। कहीं पे आयोटा है? आयोटा नहीं है। अगर मैं इसका स्टार लूंगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा तो भी तुम्हारे पास सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको साइन नॉट स्टार को साइन नॉट ही लिख रहा हूं। समझ में आ गया? चलिए, इसकी वैल्यू देखो e टू द पावर माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी रखनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी रखनी है? 1 पाई, t की जगह पाई रखा हूं मैं। ठीक है, प्लस साइन 1 साइन नॉट e टू द पावर ये प्लस आयोटा पाई। ठीक है, e टू द पावर चाहे प्लस आयोटा पाई हो चाहे माइनस आयोटा पाई हो, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो कोस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा? साइन नॉट का स्क्वायर प्लस साइन 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस कर दो क्योंकि दोनों की वैल्यू माइनस आएगी। तो 2 साइन नॉट साइन 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 1x माइनस साइन नॉट x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो sin 1x माइनस sin नॉट x का स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57th नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई 57 नंबर, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप देखेंगे जल्दी से। आंसर 57 क्या है क्वेश्चन? What are the eigenvalues of the operator h is equal to sigma dot a vector? ठीक है, where sigma are the three Pauli matrices and a vector is a vector. आइगन निकालना है इसका, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर दो। सिग्मा x ax प्लस सिग्मा y ay प्लस सिग्मा z az, ऐसे लिख सकता हूं इसको। चलिए सिग्मा x की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होती है? 0 1 1 0, याद होनी चाहिए सबको। ax प्लस सिग्मा y की 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, ay प्लस सिग्मा z की 1 0 0 माइनस 1, सबको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऐड कर दो, यहां पे देखो az आएगा, यहां पे देखो ax माइनस a आयोटा आयोटा ay आएगा, यहां पे देखो ये 0 होगा, ax प्लस आयोटा ay आएगा और यहां पे देखो माइनस az आएगा। ठीक है, दिस इज h। आपको आइगन वैल्यू के लिए क्या करते हैं? h माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, az माइनस लैम्डा, ax माइनस आयोटा ay, ax प्लस आयोटा ay माइनस az माइनस लैम्डा। क्वांटम मैकेनिक्स तो उन लोगों की या उन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है। ठीक है, तो देखो सब में अपन कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कंसेप्ट तो आना ही आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। चलो सोल्व करो इसको। az माइनस लैम्डा माइनस az माइनस लैम्डा माइनस ax प्लस आयोटा ay, ax माइनस आयोटा ay इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, माइनस az स्क्वायर माइनस az इंटू लैम्डा प्लस az इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो माइनस b स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर ay स्क्वायर ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 0। देख लेना एक बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर देखो माइनस ax स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये वापस माइनस हो जाएगा। तीनों माइनस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ऐसा कोई ऑप्शन है? ठीक है, ये मोड के अंदर आएगा।
तो ऐसा तुम्हारे पास में जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 58। मिटा रहा हूं उनको। लिखिए आंसर 58, आंसर 58। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार, देखिए 58 नंबर अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। देखिए आपको कोई स्टेट दे रखी है स्टार्टिंग में, साई जो है आपको दे रखी है 1/2 1/2 1/√2, ये आपको गिवन है। करस्पॉन्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम L बराबर 1 इन LZ बेसिस, कोई बात नहीं। इफ समझना क्या बोल रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसा बोल रहा है मैं वैसे लिख रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, जैसा आप पढ़ोगे वैसा लिखोगे तो समझ में आएगा। इफ LZ स्क्वायर इज मेजर्ड इन स्टेट ऑब्टेन ए रिजल्ट 1, ठीक है, मतलब इस स्टेट पे अगर LZ स्क्वायर जो है ऑपरेट की जाती है तो आपको जो है एक 1 रिजल्ट मिलता है, एक मिलता है। व्हाट इज द स्टेट आफ्टर ए मेजरमेंट, एक मिलेगा, यानी कि तो ये तो तुम्हारे पास आइगन वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। और इसके बाद में जब इस पे ऑपरेट करोगे तो एक स्टेट भी तो मिलेगी। ये मान लिया मैंने, इस स्टेट को फाई मान लिया, ठीक है, ये स्टेट मिल रही है, तो आपको जो है ये स्टेट फाइंड आउट करनी है। इस फाई की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा एक बार, देखिएगा, तो देखो आपको ये कैलकुलेट करना है फाई, ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल टू LZ स्क्वायर साई, ये कैलकुलेट करना है, इक्वेशन 1, ठीक है। सबसे पहले तो LZ किसमें क्या बोल रहा है ये, देखो 3 into 3 के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास में स्पिन 1 की बात कर रहा है भाई, ठीक है। L बराबर 1 है तो m की वैल्यू +1 0 -1, तो तुमने ये पढ़ा होगा H क्रॉस 0 0 0 0 0 0 0 माइनस H क्रॉस, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। कैसे आया ये पता होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना अपन 1 1 1 0 1 -1, ठीक है, और इधर भी 1 1 1 0 मैट्रिक्स बनाई थी अपने लेक्चर में जब पढ़ा था, और इसको जब LZ यहाँ पे, ठीक है, देखो LZ 1 पे अप्लाई होता है तो MH क्रॉस, M की वैल्यू 1 है, दिस इज LM, H क्रॉस ये 0 0 होगा क्योंकि ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, यहाँ पे सारे 0 आएंगे क्योंकि M की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ठीक है 1 -1 होगा तो ये तुम्हारे पास -H क्रॉस आएगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें LZ स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा H क्रॉस स्क्वायर 0 0 0 0 0 0 0 इसका स्क्वायर प्लस H क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लो इसको, नाउ LZ स्क्वायर साइन, ठीक है, LZ स्क्वायर साइन, तो देखो H क्रॉस स्क्वायर 0 0 0, एक काम करो H क्रॉस स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है, 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/√2, ओके, अप्लाई करो। तो देखो इसको इससे करेंगे तो 1/2 H क्रॉस स्क्वायर, तो ऐसे कैसे 1/2, इसको इससे करेंगे तो 0, इनको इससे करेंगे तो 1/√2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। दैट मींस इस पे अप्लाई करने के बाद में अपन ने उसको फाई नाम दिया था, वो स्टेट ही तो कैलकुलेट करनी थी, तो H क्रॉस स्क्वायर 1/2 0 1/√2, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या कैलकुलेशन गलत की है, अभी पता लग जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन गलत की है या नहीं की है अभी पता लग जाएगा। देखो ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में क्या ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो कांस्टेंट मान लो n, इसको मैंने कोई n कांस्टेंट मान लिया, 1/2 0 1/√2, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज्ड करो, नॉर्मलाइज्ड करो, क्या होता है 5 5 1 mod n स्क्वायर 1/2 0 1/√2
1/2 0 1/√2 इज इक्वल टू 1। तो mod n स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/4 प्लस 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 दैट मींस 4/3। ठीक है, दैट मींस 2/√3। ये वैल्यू रखो यहां पे। फाई इज इक्वल टू देखो 2/√3। ठीक है, 2/√3 1/2 0 1/√2। ओके, अंदर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 ये 0 इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा √2/3 बचेगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई स्टूडेंट के कंफ्यूजन होगा सर आपने यहां पे नॉर्मलाइज क्यों नहीं किया। कर दो भाई, यहां पे नॉर्मलाइज करके सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करो, आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आंसर। आंसर कौन सा? देखो आंसर 59 क्या है? इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम p ऑफ द वेव फंक्शन साई। ठीक है, आपको ये गिवन है साई x p साई। कहने का मतलब साई x e टू द पावर माइनस आयोटा h क्रॉस माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x साई x, ये आपको गिवन है। ठीक है, गिवन इक्वेशन 1। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p बतानी है। किस स्टेट में? आपको स्टेट साई डैश में मान लेता हूं, इस स्टेट में e टू द पावर आयोटा के x बाई एच क्रॉस साई x। ठीक है, देखो भाई इसके दो मेथड हैं। ठीक है, मैंने जो आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया था, दोनों मेथड बताए थे, मैं यहां पे फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो समझिएगा इसको। तुम्हें क्या चाहिए? साई डैश x p साई डैश x, ये तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो एक बार वैल्यू रखो साई x ऐसे के ऐसे e टू द पावर आयोटा के x बाई एच क्रॉस। मैंने साई डैश x की वैल्यू रखी है ये वाली। ठीक है, आगे देखो p कैप, ठीक है, ऑपरेटर है, और e टू द पावर माइनस आयोटा के x। समझना इसको, एक बार समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब ये ब्रा में लिखा जाएगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस आयोटा ऐसे कैसे है साई x। अब एक फॉर्मूला लिख लो, या मैंने लिखवाया था आपको लेक्चर में जब पढ़ाया था, प्रूफ भी किया था उसको। e टू द पावर माइनस आयोटा लैम्डा x, ठीक है, p कैप e टू द पावर प्लस आयोटा लैम्डा x। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैंने लिखा था, आपको ध्यान हो तो ओनली इतना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं, ओनली इतना। इसको मैंने लिखा था p प्लस लैम्डा h क्रॉस। ठीक है, या फिर अगर पहले प्लस का आ जाएगा, समझना इसको, देखो पूरा तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले प्लस का आ गया तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, मैंने बोला भी था, इसको याद रखना है। जस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आगे किसी न किसी एग्जाम में और पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तुम्हारे पास क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पे, तुम्हारे पास ये वाला टर्म है, ये वाला। ठीक है, इसको देखो तुम क्या लिखोगे, समझना, साई x। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहां पे, देखो p पहले माइनस आ रहा है तो प्लस वाला आएगा, प्लस लैम्डा की जगह यहां पे क्या है, k है, k बाई एच क्रॉस है। ठीक है, लैम्डा की जगह यहां पे k बाई एच क्रॉस है। देखो लैम्डा की जगह k बाई एच क्रॉस है, k बाई एच क्रॉस इनटू एच क्रॉस। ठीक है, साई x, और ये ऐसे कैसे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस k का मोड, यानी कि p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस k, तो कोई कांस्टेंट है। ऐसा देखो कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा तुम्हारे पास जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारे पास वेव फंक्शन में ये माइनस होता तो यहां पे प्लस आता, यहां पे माइनस होता, तो तुम्हारे पास p माइनस लैम्डा, मतलब ये वाला ऑप्शन होता, p माइनस k होता। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जाम में
चाहे वो जेस्ट का एग्जाम हो, बीएआरसी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, उसमें पूछ ले। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन रखा है भाई, इन्होंने शायद 2013 के अंदर या 12 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा ऑप्शन रखा है कि ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर चाहो तो तुम क्या करो, इसको सोल्व कर सकते हो, इसको मतलब इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट बचे हुए 11-12 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लिखिए आंसर 60। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 electrons are confined in a one dimension box of length L. The one electron state are given by ये। ठीक है, what would be the ground state wave function? बोल रहा है psi x1 x2 आपको बताना है if both electron are arranged to the same spin state। ठीक है, देखो same spin state का मतलब क्या है, क्या तो दोनों तुम्हारे पास अप में हो, क्या दोनों तुम्हारे पास में डाउन के अंदर हो। ठीक है, समझना यहां पे सेम स्पिन स्टेट का मतलब क्या है, क्या तो दोनों ऐसे हो और दोनों ऐसे हो, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियोन है, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है। फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक स्टेट में सेम स्पिन के दो पार्टिकल नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब जैसे ये मान लो तुम्हारे पास n = 1 है, 2 है, तो एक स्टेट में अपन ऐसे नहीं रख सकते। हाँ, क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास में ये नहीं बोलता तो अपन ऐसे रख सकते थे, लेकिन सेम स्पिन स्टेट बोल रहा तो एक इसमें रखेंगे, एक इसमें। इसको मैंने x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया। ठीक है, और फर्मियोन्स है, इसके लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है आपके पास में, इसका मतलब बीच में माइनस आएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे psi = psi1 x1, एक पार्टिकल इसमें है, psi2 x2, ऐसा भी तो हो सकता है, माइनस एंटीसिमेट्रिक है इसलिए मैंने माइनस लिखा, माइनस ये वाला इसमें हो, ये वाला इसमें हो, तुम पहचान थोड़ी सकते हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, दैट मींस psi1 x2 मतलब x2 वाला इसमें हो और psi1 psi2 x1, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी नॉर्मलाइज है क्या, नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, देखो यहां पे कर लो सोल्व, 1/√2 इसको लिखेंगे √2/L sin pi x1/L। ठीक है, इसको लिखेंगे √2/L sin 2pi x2/L, माइनस इसको लिखेंगे √2/L sin pi x2/L and sin √2/L sin 2pi x1/L। ठीक है, ऐसा देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन मैच हो रहा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अपन ने अच्छे से समझा है जहां तक मुझे लगता है। अब डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आया है। जेस्ट के अपन क्वांटम के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक लेक्चर और बच रहा है जिसमें 10-12 क्वेश्चंस और हैं, तो जिसको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने हैं आप एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहां पे मिनिमम प्राइस जो है 200-250 रुपए का दे रखा है, तो वो आप वहां से परचेज कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या है, क्योंकि जेस्ट में क्वांटम मैकेनिक्स के काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है सेम क्वेश्चंस मिल जाए या हो सकता है उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो अभी जेस्ट का एग्जाम भी तुम्हारे पास करीब है, तो आप इनको सोल्व कीजिए जल्दी से। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।